उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद राज्य सरकार ने 2 दिनों के अंदर अधिसूचना जारी करने की बात कही थी। अब इसी कड़ी में चुनावी अधिसूचना जारी हो गई है। आरक्षित सीटों को लेकर भी जानकारी दी गई है। अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग महिला के रूप में आरक्षण वर्ग सेट कर दिया गया है। खास तौर पर बताया गया है कि कौन सी सीट से समाज का कौन सा वर्ग खड़ा हो सकता है। सरकार ने 199 नगर पालिका परिषद की सीटों की आरक्षण सूची जारी करने की बात कही। बता दें कि यूपी निकाय चुनाव को लेकर तैयारियों को पिछले साल में चल रही थी, लेकिन ओबीसी आरक्षण को लेकर मामला फंस रहा था और फिर हाईकोर्ट ने बिना आरक्षण के चुनाव का ऐलान भी हुआ था। उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, फिर कमेटी बनी और अब ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव करवाए जाएंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हुई, बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई। लगातार अब पार्टी के दफ्तरों में उम्मीदवारों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तो वहीं अब अधिसूचना जारी होने के बाद बीजेपी और समाजवादी पार्टी में राजनीति भी शुरू हो गई है। जहां बीजेपी ओबीसी समाज को अपने खेमे में शामिल करने में जुट गई है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी लगातार ओबीसी समाज को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों को पता है कि ये लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल की तरह है। अधिसूचना जारी होने के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि हम निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि ओबीसी समाज हमारा हिस्सा है। नगर निकाय चुनाव के लिए भाजपा पूरी तरह से तैयार है। रिजर्वेशन पॉलिसी का हम 100% अनुपालन करेंगे और हमेशा से नगर निकाय चुनाव में बीजेपी का परचम लहराता रहा है। इस बार भी प्रचंड बहुमत से हम जीतेंगे। ओबीसी वर्ग को टारगेट करने के लिए 6 अप्रैल से महाअभियान शुरू। देखिए, लगातार हम संपर्क में रहते हैं और सभी समाज के लोग हमारे साथ हैं। ओबीसी समाज तो हमारे परिवार के सदस्य हैं। बीजेपी की तरफ से कोई बयान आए और भला समाजवादी पार्टी कैसे चुप रह सकती है। ऐसे में सपा के प्रवक्ता सुनील साजन ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी का मकसद सिर्फ और सिर्फ जनता को मुद्दों से भटकाना होता है। बीजेपी इसलिए भारतीय जनगणना नहीं करना चाहती है ताकि ओबीसी समाज को अच्छे से इस्तेमाल किया जा सके। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। पिछड़ा दलित विरोधी है, इसलिए जाति जनगणना नहीं कराना चाहती है। वो जानती है कि पिछड़े अगर जान गए कि हम कितनी बड़ी संख्या में हैं, तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी, उनकी सरकार चली जाएगी, वो चुनाव नहीं जीतेंगे। तो वो पिछड़ों को उनकी ताकत महसूस ना हो, दलितों को उनकी ताकत महसूस ना हो, इसलिए जाति जनगणना से भाग रहे हैं। जाति जनगणना कैसे असंवैधानिक हो सकती है? जब आरक्षण मिल रहा है पिछड़ों को, दलितों को, तो क्या आरक्षण असंवैधानिक है क्या? ये केवल इनका बहाना है, क्योंकि इनकी सोच पिछड़ा दलित विरोधी है, इसलिए जाति जनगणना से भाग रहे हैं। अगर भाजपा में हिम्मत है, भाजपा सच में अगर कहती है कि हम पिछड़े, दलित, गरीब के हितैषी हैं, तो पूरे देश में जाति जनगणना कराएं। दोनों ही पार्टियों को पता है कि इस बार अगर नगर निकाय में सत्ता काबिज करनी है तो ओबीसी समाज को अपने पाले में करना ही होगा। बता दें कि असल में यूपी की 760 नगर निकायों में नगर निगम के मेयर, नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्ष और पार्षद सीटों के लिए पिछले साल दिसंबर में ही राज्य सरकार ने निकाय चुनाव के लिए सीटों का आरक्षण भी जारी कर दिया। लेकिन आरक्षण को लेकर मामला हाईकोर्ट चला गया। हाईकोर्ट ने बगैर ओबीसी आरक्षण के तत्काल चुनाव कराने का आदेश दिया, तो यूपी सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार ने रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय ओबीसी आयोग का गठन किया था, जिसमें अपनी सर्वे रिपोर्ट अब सरकार को सौंप दी गई है। उस रिपोर्ट को कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया है और अब उसी कड़ी में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। बता दें कि नगर निकाय चुनाव के लिए 6 अप्रैल शाम 6 बजे तक आपत्तियां लगा सकेंगे। वहीं महिलाओं के लिए कुल 288, ओबीसी के लिए कुल 205, एससी के लिए कुल 110, एसटी के लिए कुल 2 सीटें आरक्षित की गई हैं। अब बस लोगों को इंतजार है चुनाव की तारीखों के ऐलान का, ताकि जनता अपने लोकतंत्र की सेवा कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।